हेलो फ्रेंड्स, यह एक संख्या पद्धति का सवाल है और इसे हम इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। देखिए 5 अंकों की जब सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो एक लिखेंगे, 5 से एक कम शून्य लगाकर लिखते हैं, यानी 5 से एक कम शून्य यानी 4 शून्य लगा देंगे। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पूछ देगा हम लोग का कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो क्या हम लोग करेंगे, एक लिखेंगे, उसके बाद से 4 से एक कम शून्य लगाएंगे, यानी 4 से एक कम शून्य कितना हो जाएगा, 3, यानी 3। ये कितना अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की। इसी तरह से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे, 6 से एक कम शून्य लगाएंगे, यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। तो चलिए अब देखते हैं, जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग लगा देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 6, 8, 15, 20, 25 का एलसीएम पहले निकालिएगा। एलसीएम तो निकालना जानते ही होंगे, सबसे छोटी संख्या से इसमें पहले हम लोग भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या यानी 2 से देंगे, 2 से भाग देंगे। इसमें 6 में तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये 15 का 15, जो संख्याएं नहीं कटती उसी तरह से सेम टू सेम उतार दिया जाता है। फिर 2 से भाग देंगे 20 में, यानी 10, यहाँ पे 25 का 25 ही रह जाएगा। फिर इस तरह से खींचिएगा, वहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा, 3 का 3 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25। फिर इसमें देखिए 2 से कटने वाली संख्या है तो 1 है यहाँ पे, तो फिर 2 से काटेंगे इसे। 3 का 3 सेम टू सेम उतर जाएगा, 2 की जगह पे 1, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25। अब देखिए यहाँ पे 2 से कोई संख्याएं कटने वाली नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 3 ही 5 15, यानी 5 बार में कटेगा, ये 5 का 5 ही हो जाएगा। 25 3 से नहीं कटेगी, तो अभी क्या करेंगे, 25 को सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए इसमें 3 से कटने वाली संख्याएं नहीं है, अब इसमें है तो 4 से भी नहीं कटेगी। अब क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट काटेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी संख्या 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब 5 5 25, यानी 5 बार में। फिर एक बार 5 से कटेगा, यहाँ पे सभी संख्याओं का नीचे 1 1 हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। अब चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। होगा क्या, 5 5 25, 25 है 75, 75 दूनी का 150, 150 दूनी का 300, 300 दूनी का 600। हम लोग का टोटल एलसीएम इसका हुआ 600। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इसके एलसीएम से हम लोग भाग लगा देंगे। तो चलिए हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, उसे लिख लेते हैं। उसके बाद से इसके एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अच्छे से यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 600 से भाग देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, तो यहाँ पे एक ही बार में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600। इसको घटाइएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4, ऊपर से उतरेगा 1 शून्य। ठीक, 6 7 42 हो जाएगा, नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पड़िएगा 6 बार, यानी 36, यानी 6 6 36 हो जाएगा, यानी 3600 होगा यहाँ पे।
इसको घटाइएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे काटकूट हो जाएगा। हम लोग का शेषफल बचा यहाँ पे 400, तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल 400। ठीक, हम लोग को निकालना है अभीष्ट संख्या। ठीक है, अभीष्ट संख्या। चलिए, अभीष्ट संख्या हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को यहाँ पे क्या किए, उतार दिए ये वाली संख्या यहाँ पे। ठीक, थोड़ा से समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें क्रमशः 6, 8, 15, 20, 25 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम लोग क्या किए हैं, ये जितनी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाले। जब हम यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाले तो 600 हुआ। देखिए, इन सभी संख्याओं से, जितनी ये संख्याएं हैं, इस सभी संख्याओं से हम लोग 600 में भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये संख्याएं कट जाएगी। देखिए, जब इनका, इन संख्याओं का जब हम लोग एलसीएम निकाले हैं, यहाँ पे 600 हुआ है, 600 से किसी भी बड़ी संख्या में अगर हम लोग भाग दे रहे हैं, अगर वो संख्याएं पूर्ण रूप से कट जा रही हैं, तो समझिएगा कि ये भी संख्याओं से क्या होगी, वह भी संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, क्योंकि इन्हीं सभी संख्याओं का क्या है, ये सब एलसीएम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 600 से 10,000 में भाग दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, 400 शेषफल बच रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तभी तो 600 से क्या होगी, ये पूर्ण रूप से कट जाएगी संख्याएं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब 600 से भाग दिए तो यहाँ पे 400 क्या हुआ, शेषफल बचा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 400 घटा देंगे। घटाएंगे तभी तो जो संख्याएं प्राप्त होगी 600 से क्या होगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है, अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। ठीक, देखिए, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पहले से हम लिख चुके हैं। ठीक, अगर इसमें से अगर हम लोग एक संख्या भी घटा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे 4 डिजिट की हो जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ये 600 से जब भाग दे रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, तो यहाँ पे शेषफल नहीं बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, ये 600 से जो संख्या ये 10,000 है, कटेगी ही नहीं। जब शेषफल नहीं बचना चाहिए तो हम लोग को यहाँ पे 400 तो घटाना ही पड़ेगा, तो घटा दिए। लेकिन कंडीशन दिया है कि 5 अंकों की जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए वो 5 अंकों की होनी चाहिए। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 600 ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए, जब यहाँ से हम 400 घटाए तो यहाँ पे 4 डिजिट की संख्याएं हो गई। ठीक है, 5 अंक की डिजिट की संख्याएं बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 600 ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10,000 का 10,000 सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 600 में से यहाँ पे 400 घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस क्या 200 हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर ऐड कीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 10,200 संख्याएं जो प्राप्त होगी वो 6 से 8 से 15 से 20 से 25 से भाग लगाने पे क्या हो जाएगी, ये पूर्णतः संख्या ये भी कट जाएगी।